जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पर हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित और आनंदित होंगे। प्रभु यीशु मसीह में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे, परमेश्वर के ज्ञान में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज भी हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं और उस वीडियो का शीर्षक है गमलीएल का चरित्र। आज हम आपको गमलीएल के चरित्र के बारे में बताना चाहते हैं। एक छोटा सा चरित्र जो हमें केवल प्रेरितों के काम के अंदर देखने को मिलता है। केवल एक ही किताब जो कि नए नियम की किताब है उसमें देखने को मिलता है, लेकिन आज हम उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये गमलीएल एक बड़ा व्यवस्थापक था। लोग इसकी माना करते थे, इसका मान सम्मान था, इसकी इज्जत थी। दो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनका जिक्र हम आपके सामने करेंगे, जिससे आप जान सकेंगे कि गमलीएल की कितनी बड़ी भूमिका हमारे पवित्र शास्त्र के अंदर है। सबसे पहले हम प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय के अंदर एक जिक्र देखते हैं, जहां पर पतरस और उसके बहुत से साथी जो लोग प्रेरित कहलाए थे और वो प्रभु यीशु मसीह की कथा को सुनाते हैं, मंदिरों में जाके उपदेश को किया करते हैं, घर घर जाके प्रभु यीशु के बारे में बताया करते हैं। लेकिन वहां जो शास्त्री थे, महायाजक थे, जो इजरायली पुरनिये थे, वो नहीं चाहते थे कि ये प्रेरित लोग मिलके प्रभु यीशु मसीह की कथा को लोगों के बीच में सुनाएं या मंदिर में खड़े होके उपदेश को दें। तो इन लोगों को, इन प्रेरितों को पकड़ के ये लोग बंदी गृह के अंदर डाल देते हैं और अच्छी तरीके से पहरा लगा देते हैं। लेकिन घटना वैसी ही घटती है जैसा कि हम जानते हैं, जब पौलुस और सीलास जेल के अंदर थे, द्वार खुल जाते हैं, या पतरस जब जेल के अंदर था तब भी एक स्वर्गदूत आता है और सारे द्वार और बंधनों को खोल देता है। इसी तरह की घटना यहां भी घटती है, जो कि प्रेरित के काम के 5वें अध्याय में हम देख रहे हैं। यहाँ प्रेरित लोग कैद खाने में हैं और स्वर्गदूत आता है और द्वारों को खोल देता है और ये लोग बाहर निकल जाते हैं और उनसे स्वर्गदूत कहता है कि जाके तुम मंदिर में उपदेश करो। और ये लोग जाके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कथा को सुनाते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो जो याजक होते हैं, जो फरीसी होते हैं, महायाजक होते हैं और जो इजरायली पुरनिये होते हैं, वो कहते हैं कि लाओ उन कैदियों को हमारे पास लाओ, जिससे कि वो उनको कुछ दंड की आज्ञा दें या उनको कुछ प्रताड़ित करें। लेकिन प्यादे आके सूचना देते हैं कि अरे उनके तो द्वार खुल गए थे, बंदी गृह के द्वार खुल गए और वो लोग तो निकल गए वहां से। फिर वो उन्हें बलपूर्वक पकड़ के लाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। वो कहते हैं हमने तुम्हें हिदायत दी थी, हमने तुमको बताया था कि तुम परमेश्वर के राज्य का प्रचार ना करना, लेकिन तुमने फिर भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। यहाँ वो लोग एक बात कहते हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तब पतरस ने और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ इन्होंने पुरनियों से या महायाजकों से किसी तरह का भय नहीं खाया और इन्होंने कहा कि हमें तो प्रभु की कथा सुनाने का हमारा कर्तव्य है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि गमलीएल का जिक्र आता है। अब इन लोगों को न्यायालय के अंदर खड़ा कर दिया जाता है और वहां पे गमलीएल के बारे में लिखा है 33वें वचन से आगे, जो कि प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय में है। ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। इतना माननीय था कि इसने न्यायालय में खड़े होकर बोला कि प्रेरितों को कुछ समय के लिए बाहर कर दो, और उसकी आज्ञा का पालन किया गया। और जब वो लोग बाहर चले गए, वहां के शास्त्रियों को, महायाजक को और इजरायली पुरनियों को उन्हें समझाया कि इनके विषय में हाथ ना डालना, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हैं। और ये इनकी बात को वहां के न्यायालय ने भी माना, वहां के पुरनियों ने भी माना, महायाजकों ने भी माना। और आगे लिखा है, तब उन्होंने उसकी बात को मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। लेकिन हम प्रेरितों के अंदर एक बड़ी अच्छी बात को देखते हैं। लिखा है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से भी
कि यीशु मसीह है ना रुके, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार निरंतर किया और आगे बढ़ते चले गए। यहाँ हमने गमलीएल के एक चरित्र को देखा, एक बहुत बड़ी भूमिका को देखा, जहां पर कि प्रेरित लोगों को दंडित किया जाना था। हो सकता है उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता, लेकिन गमलीएल जो कि एक व्यवस्थापक था, एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसकी बात वहां का न्यायालय भी मानता था, वहां के महायाजक भी मानते थे। इस कारण पतरस और उनके साथी प्रेरितों को छोड़ दिया गया। एक और घटना हम देखते हैं जहाँ गमलीएल की बहुत बड़ी भूमिका में देखने को मिलती है, जो प्रेरितों के काम के 21वें वचन के अंत में और 22वें वचन के शुरू में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह ये प्रेरित और पतरस मिलकर प्रभु की राज्य का प्रचार कर रहे हैं, इसी तरीके से पौलुस भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता है। और बहुत से लोग इसके विरोध में हो जाते हैं। लोग चाहते हैं कि इसको पकड़ लें, इसको दंडित करें, यहां तक कि इसका अंत कर दें। ऐसा बाइबल के अंदर लिखा है 21वें अध्याय के 30 वचन में। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए, पौलुस को पकड़कर मंदिर से बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद कर दिए गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस को ये लोग मारना चाहते हैं, इसका अंत करना चाहते हैं, क्योंकि 36वें वचन में लिखा है, क्योंकि लोगों की भीड़ ये चिल्लाती हुई इसके पीछे पड़ी थी, उसका अंत कर दो, इसका अंत कर दो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस कुछ बात लोगों से कहना चाहता है और उनसे निवेदन करता है, तब उसको कुछ बात करने का मौका दिया जाता है। हम पढ़ते हैं आगे, लिखा है 39वें वचन में, पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के एक प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे कुछ लोगों से बातें करने दें। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तब वे इब्रानी भाषा बोलने लगा। और आगे हम देखते हैं कि वो किस तरह से अपना स्टेटमेंट यानी अपनी गवाही वो देता है। वो कहता है, हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। वे ये सुनकर कि वे हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति इस पर सिखाया गया। यहाँ पे पौलुस इस बात की गवाही देता है कि मैं गमलीएल के पांव में बैठ के पढ़ाया गया। आज जो पौलुस के जीवन को हम देखते हैं, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने मुलाकात की, उसके जीवन को बदल दिया, उसके हृदय को बदल दिया, लेकिन उसने शिक्षा कहाँ पाई, उसने पढ़ाई कहाँ बैठ के की? वो अपने शब्दों के अंदर कहता है कि मैंने गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया। ये हम प्रेरितों के काम के 22वें अध्याय के 3 वचन में देखते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पौलुस जितने 13 पत्रियों को लिखा, जिसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के अनुसार था, वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर पूरी रीति से वो लीन था। वो चाहता था कि वो तो यहाँ तक कहता था कि मेरा जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। ऐसा व्यक्ति जिसकी हम देखते हैं कि वो गमलीएल के पांव में बैठ के पढ़ाया गया। तो आज हमने गमलीएल के बारे में जाना। गमलीएल एक छोटा सा चरित्र, एक छोटा सा कैरेक्टर, लेकिन उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। एक सम्मानजनक व्यक्ति है, एक माननीय व्यक्ति है, अदालत उसकी मानती है। और पौलुस जिसको बुद्धिमान कहा जा सकता है, उसने हमारे जीवन के हर एक पहलू के लिए पत्रियां लिखी, अलग अलग कलीसियाओं को पत्रियां लिखी, लेकिन उसने ज्ञान जो प्राप्त किया वो गमलीएल के पांव में बैठ के प्राप्त किया। आज के वचन के माध्यम से हमने जाना कि गमलीएल चरित्र छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़ा जरूरी है कि हम गमलीएल के बारे में जानें। परमेश्वर करे आज का वचन हम सब के लिए आशीष का सबब हो। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे।